आदाब दोस्तों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच अब ईवीएम के बाद बैलेट पेपर का एक और नया झोल देखने को मिल रहा है। यहां पर हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर यह आरोप लगाया है कि जो बैलेट पेपर से कर्मचारियों के वोट देने की प्रक्रिया है उसमें अब दखल दिया जा रहा है और इसमें गड़बड़ी करवाई जा रही है। इसकी जानकारी पूरी आगे आपको देंगे कि दरअसल मैटर है क्या। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है। गुजरात के अंदर भी बीजेपी अपने चुनाव के द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए चुनाव में बेईमानी कर रही है। यह आरोप भी जो है यहां पर पार्टियों की तरफ से लगाया गया है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे और बाकायदा टीएमसी ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है चुनाव आयोग के अंदर। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सामने आ रही, जहां पर आप जानते होंगे मुलायम सिंह यादव की जो सीट खाली हुई है वहां पर उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव होने वाला। लेकिन उससे पहले यहां पर एक और नया बवाल हो गया है। 4 थाना अध्यक्ष को जबरन अवकाश पर भेजने को लेकर के चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग करते हुए समाजवादी पार्टी ने भी जो है शिकायत दर्ज करवाई है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गुजरात और हिमाचल चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, किसी तरह का कोई झोल इसमें नहीं होना चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ईवीएम के द्वारा जो वोट डाले जाने थे वो के सारे वोट डाल दिए गए हैं। लेकिन अब नंबर आया है दोस्तों यहां पर बैलेट पेपर से मतदान देने का। और बैलेट पेपर से मतदान कौन देता है? जो चुनाव के अंदर कर्मचारी तैनात होते हैं वो। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि टोटल अब तक 1,27,000 कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव आयोग ने लगा रखी है चुनाव के अंदर और इन सबको वोट डालना है। लेकिन अब तक 24 नवंबर तक करीब 38,000 कर्मचारियों ने ही बैलेट पेपर के द्वारा वोट डाल पाए हैं। और ये इतना धीमा मतदान जो बैलेट पेपर से हो रहा है, इसका मुख्य रीजन यह बताया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उन अधिकारियों को बैलेट पेपर प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे, उनको बैलेट पेपर मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं और इसकी वजह से जो है यहां पर चुनाव में गड़बड़ी करवाई जा रही है। और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज करवा दी है। और यह चौंकाने वाली बात है। आप जानते होंगे 12 तारीख को चुनाव जो है संपन्न हो गया है, यानी कि वोटिंग हो चुकी है ईवीएम से और बैलेट पेपर से 1,27,000 कर्मचारियों को वोट डालने हैं। लेकिन अब तक मात्र इसमें जो है 30,000 के ऊपर कर्मचारियों ने ही वोट डाल पाया है, ठीक है ना। 38,000 कर्मचारियों ने ही वोट डाल पाया है। तो इतनी धीमी वोटिंग क्यों की जा रही है? इसके लिए कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि कई अधिकारियों की शिकायत आई है कि उन्होंने अनुरोध भी किया कि हमको बैलेट पेपर दीजिए ताकि हम अपना वोट डाल सके, लेकिन उन लोगों को बैलेट पेपर टाइम पर और सही से मुहैया नहीं करवाया जा रहा, जिसके चलते ये जो 1,27,000 कर्मचारी हैं वो अपना वोट अभी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं डाल पा रहे जिस तरह से अब तक ये जो है वोट डालने का जो परसेंटेज है वो आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश से खबर है। अब हम आपको बताते हैं कि गुजरात से क्या खबर है। गुजरात के अंदर भी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और साथ ही साथ चुनाव में खुलेआम धांधली कर रही है। और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं और इसके लिए बाकायदा एक कंप्लेन भी दर्ज कर दी गई है। और यह कंप्लेन साकेत गोखले जो कि टीएमसी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये नेता भी उनके हैं, उन्होंने दर्ज करवाई है। और इस गुजरात विधानसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी नियमों का उल्लंघन कर रही है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल मैटर पूरा है क्या। ठीक है, चलिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि तस्वीर में है क्या। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर में आपको 2 विदेशी नागरिक दिख जाएंगे और ये विदेशी नागरिक जो है
अन्य देशों से यहां पर आए हैं और बाकायदा बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और इसी प्रचार को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के साथ साथ भारत के वीजा कानूनों का जो है पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है और उल्लंघन करके विदेशी नागरिकों को बीजेपी जो है चुनाव प्रचार में लगा चुकी है। क्या यह कानूनों का उल्लंघन नहीं है? यह कहते हुए टीएमसी ने सवाल खड़े किए हैं और बाकायदा इसके लिए चुनाव आयोग से इसमें दखल देने की मांग कर दी है। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर गुजरात में बीजेपी के लिए प्रचार करते दिखे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है और बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इन दोनों विदेशियों को अपने पक्ष में वोट मांगते हुए एक वीडियो बीजेपी की तरफ से शेयर किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप सोचिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है यहां पर विदेशी नागरिकों की एंट्री करवाई जा रही है। वो आकर के हमारे देश की पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि यह कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है और विदेशी दखल हमारे प्रदेश के चुनाव के अंदर अब करने की कोशिश की जा रही है। क्या यह चुनाव नियमों के खिलाफ नहीं है? इसको लेकर के सवाल खड़ा किया गया है। खैर, एक और खबर की बात करते हैं जो कि आ रही है दोस्तों मैनपुरी से सामने। आप जानते होंगे कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है और मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी ये सीट खाली हुई है और यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है दोस्तों। लेकिन चुनाव से पहले यहां पर भी घमासान हो गया है। खबर यह है कि सपा ने जसवंत नगर क्षेत्र के 4 थाना अध्यक्षों को जबरन अवकाश पर भेजने का आरोप जो है सरकार के ऊपर लगाते हुए इलेक्शन कमीशन से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। मैं आपको बताता हूं दरअसल इसमें कहा क्या गया है। देखिए, यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2022 में जसवंत नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैदपुरा के थानाध्यक्ष राजीव यादव, चौबिया के थानाध्यक्ष जयप्रकाश यादव और जसवंत नगर के थानाध्यक्ष सलमान सिद्दीकी व भरथना के थानाध्यक्ष को जबरन अवकाश पर भेज दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वाहन जांच के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान भी किया जा रहा है, समर्थकों को चुनाव प्रचार से रोकने तथा उनको हतोत्साहित करने व उनमें भय पैदा करने की एक बहुत बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश के मैनपुरी उपचुनाव के अंदर करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने चुनाव आयोग से इसमें हस्तक्षेप करने की अपील की है। तो ये 3 जो है अपडेट 3 जगहों से 3 राज्यों से सामने आ रही चुनाव को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।